शोले फिल्म का सिक्का आप ही के पास है? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। मैं खुदीराम बोस का वंशज हूँ। मैं डरपोक, बुज़दिल, कायर, माफी, वीर सावरकर का खून नहीं है मेरे में सुभाष चंद्र बोस का खून है। मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूँ आप सभी और आपके नरेंद्र मोदी से भी और देश के तरीपार गृह मंत्री अमित शाह से भी है हिम्मत। जवाब दो कि महंगाई कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये आप लोगों ने बात की आम आदमी पार्टी की, एआईएम की, भारतीय जनता पार्टी की। एक बात बताइए, आप गुजरात के आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भाजपा को वोट देना, आम आदमी को वोट देना, एएम को वोट देना भाजपा को जिताने के बरोबर है। तो क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये दोनों? अरे सुन तो लो यार, फिर मैं क्या बोला? अरे सुनने रहे, क्यों बिलबिला रहे हो? क्यों बेवजह भौंकते हो? कुत्ता भौंकता है बेवजह, तो फिर आप क्यों भौंकते? मैं कहता हूँ शोले फिल्म का सिक्का आप ही के पास है? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का है। आप समझो, आप जो जिस आम आदमी पार्टी की प्रचार कर रहे हैं, जिस एएम की प्रचार कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करने जाते हैं। अभी हाल में बिहार का चुनाव था, ओवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जितवा दिया। ये लोग तमाम जो अपने आप को विपक्षी पार्टियां कहती हैं, विपक्ष का मतलब होता है जनता के मुद्दों को, जनता के सरोकारों को, सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछना। फिर आखिर क्यों ये जब भारतीय जनता पार्टी का आतंक, कुकर्म देश की जनता के सर चढ़कर बोल रहा है, नहीं तो हमें बिहार से आकर गुजरात में क्यों आना पड़ता? आप सोचिए, वही राष्ट्रपति महात्मा गांधी के धरती पर हूँ, उसी सरदार पटेल की धरती पर हूँ, इस धरती को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। ये धरती मेरे लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था, जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना। सवाल है पत्रकार बंधुओं, अगर आप भी रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, तो आप जनता के सरोकारों को दिखाओ। चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, सजग प्रहरी हैं। आप अगर हराम का खाते हैं तो भाजपा का गुण गाइए, अगर गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, आपके दिमाग में अगर भूसा भरा है, तो आप भाजपा का गुणगान करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि जब मैं देश के बारे में सोचता हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में नहीं सोचता। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं। जब देश के बारे में सोचता हूं तो क्या कारण है हमारे देश का जीडीपी गिर रहा, लगातार गिर रहा? क्या कारण है कि हंगर रिपोर्ट में हम नेपाल और पाकिस्तान से पीछे हो गए? क्या कारण है कि हमारे यहाँ 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? क्या कारण है सरहदों पर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और नेपाल जैसे लोग हम पर आंखें तरेर रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे यहाँ आटा पर भी जीएसटी लग गया, दूध दही पर भी जीएसटी लग गया, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई का मार है, उस पर हम सोचते हैं। सवाल है और सर, देश विश्व गुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हो, कह रहे हैं 2047 में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप निश्चित, अरे सुन तो लो पहले इनका, ये निश्चित तौर पर गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। भारत विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बनाने की बात कैसे बनाओगे? विश्व गुरु जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जब महिलाओं का बलात्कार होगा, जब 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार होंगे। आप जिस अहमदाबाद शहर में हो, वहाँ एनसीआरबी का डाटा उठाओ, सूरत का देखो, बड़ौदा का देखो। जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप सच, ये तो पूरे देश में हो रहा है। अच्छा, आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, आप कपड़ा नहीं पहनोगे? शिकार करके खाओगे? आप पैंट पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे हो? आप हर बात में बात होती है आपसे कानपुर की, करनाल की, तो आप चल जाते हो काबुल और कंधार। बात होती है हिंदुस्तान की तो आप कहने लगते हो पाकिस्तान। एक भैया बताओ पत्रकारों कि अगर पाकिस्तान में टमाटर 2 रुपये किलो हो जाएगा तो उससे हम हिंदुस्तानियों का क्या? भैया आपका क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? और क्या बात करते हो? आप बात करो कि अगर बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा होगा तो मैं
अपने ऊपर एनएसए लगवाने के लिए तैयार हूं। मैं फांसी के फंदे पर चूमने के लिए तैयार हूं। मैं खुदीराम बोस का वंशज हूं। मैं डरपोक बुज़दिल कायर माफी वीर सावरकर का खून नहीं है मेरे में सुभाष चंद्र बोस का खून है। मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूं आप सभी और आपके नरेंद्र मोदी से भी और देश के तरीपार गृह मंत्री अमित शाह से भी। है हिम्मत? जवाब दो कि महंगाई कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जवाब दो सर, जो कुछ भी हो रहा है देश हित में हो रहा है। 2040 के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेशर्मो, आप श्रीलंका जैसी आप दवाई आप जैसे पत्रकारों की भी होने वाली है भारत में, अंधभक्तों की और देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और पिटाई। आपको क्या गलवान की जो घटना हुई वो देश हित में है, महंगाई देश हित में है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू देश हित में है, मोरबी की घटना देश हित में है, जो वह नर्मदा नहर परियोजना टूट गई वो देश हित में है। अरे बेशर्मो, इतने गिर जाओगे, शर्म करो। अरे सुनो, बुंदेलखंड की सड़क टूट गई, मानो रुई का पुल हो। आप देखो मोरबी का पुल टूट गया, आप नर्मदा नहर परियोजना देखो। हादसा था, ये तो एक हादसा था। अब बंगाल में क्या था? बंगाल में वो तो मोदी जी ने कहा था, अरे भैया, तो मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप किस पर सवाल पूछ रहे हो? वो एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आप बताओ। हम बोल रहे ये बानी आपकी सुनो। किसी का अगर मिठाई खिला के मुंह मीठा नहीं करो तो मीठा तो बोल लिया करो। करवे क्यों बोलते हो नीम से भी करेला? सवाल जवाब दो ना। आप देखो, आप गलियों में घूमो, आपको सुनो लबड़ाई करते हो। आप जिस धर्म को मानते हो आपको उस धर्म का वास्ता, आपको आपके राष्ट्र धर्म का वास्ता। आप गुजरात में हो, गुजरात के गलियों में जाओ, गुजरात के लोगों से पूछो, उनकी भावनाएं जो कहती हैं उसको दिखाओ, आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। कुछ डाटा है हमारे पास, कहाँ चलिए। जब देख लिए कुत्ता के पूंछ पर लात पड़ता है तो कुछ बलबला जाता है, बलबला गए। आप सुनिए, पहले सुनिए। ऋषि अग्रवाल देश का भगौरा है जो हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गया, फुर हो गया है। देश में मजदूर कोरोना में घर नहीं गया, ऋषि अग्रवाल कैसे भाग गया भैया? और प्रधानमंत्री उसको कोरिया लेकर गए थे, उसको 2-2 जगह जमीन कैसे दिया? छोड़िए, अभी बताता हूँ, भगोनों की लंबी लिस्ट है। 2003 में इन्होंने वादा किया था कि 66,068 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। और क्या निवेश हुआ? वास्तविक निवेश हुआ 30,746 रुपया। 2005 में इन्होंने कहा था 1,06,160 करोड़ का निवेश हुआ और निवेश कितना हुआ? 37,939 करोड़ रुपया। 2007 में 4,65,309 करोड़ रुपए के आंकड़े दिए गए और निवेश हुआ 1,07,897 करोड़। 2011 में 20,83,047 करोड़ के वादा किया गया और 29,813 करोड़ निवेश हुआ। आप जब यहाँ देखिएगा 2020-21 में गुजरात का कुल कर्जा 2,98,810 करोड़ और जीएसडीपी का 18.4%। रवि के अनुसार राजभर बकाया देनदारी 2022 में 4,02,785 रुपये है। गुजरात की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। गुजरात में देश की 5% आबादी रहती है। राज्य में लिंग अनुपात जो है वो 919 है, जो देश के लिंग अनुपात का 943 से बहुत कम है। श्रम शक्ति अनुपात 41% है, जिसमें महिला श्रम शक्ति अनुपात 23.4% है। कुल श्रमिकों में 50% किसानी और मजदूरी पर निर्भर करते हैं। झुग्गी बस्तियों में 3,45,998 घर हैं। इन झुग्गियों में रहने वालों की संख्या 16,80,000 के पार है, जो प्रधानमंत्री का सपना था। क्या सपना था? क्या सपना था? भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है हर सड़क के ऊपर में छत होगा, हर छत के नीचे नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में बल्ब होगा। तो जो गुजरात के हमारे भाई 16,80,000 लोग बेघर हैं, जिनको घर नहीं है, प्रधानमंत्री जी वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा गुजरात ही नहीं पूरा देश मारा गया, उस पर बात कीजिए ना। यहाँ शिशु मृत्यु का जो हमारे बच्चे, जो नौनिहाल बच्चा, युवा, छात्र देश की रीढ़ होता है, उसका जो अनुपात देखिएगा तो 1,000 पर 29 बच्चों की मृत्यु हो रही है। जो है
ये बहुत ही कम है, 5 वर्ष से कम आयु के। मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 1000 में 75 है। राज्य की खुदरा महंगाई दर सबसे ज़्यादा है 2022 में, ये सारे 11% थे। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गुजरात के लोग इस बार के चुनाव में आप लोगों पर भी थूकेंगे। आप कम से कम देश में जो आपने आज जो भी गंदगी है वो आप लोगों की बदौलत है। सुनिए ना, अशिक्षित युवाओं में, अरे सुन तो लो भाई, डाल देना NSA में, यूपीए में डालते हो ना। अशिक्षित युवाओं में बेरोजगारी और युवाओं को शिक्षा न दे पाने में गुजरात सबसे आगे है। उदाहरण के तौर पर 3400 तलाटी पदों के लिए 17 लाख तक के आवेदन आए थे। यह इस बात का प्रमाण है। गुजरात में औसतन वेतन सबसे कम है। उदाहरण के तौर पर निर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन कंपनी क्षेत्र में मजदूरों का प्रतिदिन का वेतन 300 रुपये से भी कम है, 285 रुपया है। अब समझिए, ये तो सच्चाई है। छोटे छोटे, मैं फिर आपसे कहता हूँ, आपको पत्रकारिता के प्रोफेशन का वास्ता, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आप गुजरात की गलियों में जाइए, आप लोगों से कीजिए, अपने चैनलों में बैठकर झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। कोरोना ने एक संदेश दिया है। गुजरात मॉडल लेकर ही पूरे देश में देखिए, फिर मैं इस बात का दुर्विरोधी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी अभिनय के मास्टर हैं, नौटंकीबाज हैं, हर बात को भावना से जोड़ देते हैं। देश के प्रधानमंत्री अरे सुन तो लो, नौटंकीबाज कह रहे हैं सर। हम कौन है? हम कौन है? आप नागरिक हैं, संविधान में कुछ अधिकार है हमारा? अरे आप राम और कृष्ण की बात करते हो ना, राम, प्रभु श्री राम से एक माँ सीता के बारे में उसकी जनता ने पूछा तो क्या, सुन तो लो, अरे अंधभक्तों, दलालो, सत्ता के हवसियों, सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम ने अपने उस प्रजा को फांसी पर लटका दिया क्या? प्रभु श्री राम राजा थे कि नहीं थे? तो उसने प्रजा की बात सुनी कि नहीं सुनी? तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं तो क्या वो हमारी बात को नहीं सुनना चाहिए? क्या गुजरात की जनता की बात नहीं सुनना चाहिए? आप बताओ। आप कह रहे हो राजा हैं, अरे भैया हम प्रजा हैं, हम मालिक हैं, हम वोट देते हैं, हम इन नेताओं का जो जनता के टैक्स के पैसों से अय्याश की जिंदगी जीते हैं। आज मोदी जी क्या कहते थे? मेरी माता उतावल चलती थी, बाप दलमताई बेचता था, है? तई भैया 85,000 करोड़ का विमान कहाँ से आता है? करोड़ों का मर्सिडीज, विदेशी गाड़ियाँ। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, तो मालिक कौन है? धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार, है? हमने आपने ना, अरे सुन लो यार, आप लोग कांग्रेस के कथावाचक हो, हैं? आपको नहीं, आप मैंने पूजा कराने आए हो। अरे आप सवाल पूछो, आप देश के बच्चे हो, देश की रोटी खाते हो, नमक हराम हो, पूछो, सवाल पूछो सरकार से। आंख में अरे मरनोल लगा लेना अपने पिछवाड़े में, जलन होती होगी तुम्हें कि मोदी जी के बारे में कहता है। सवाल पूछो ना यार। आप हिंदू मुसलमान पर आ जाते, भारत पाकिस्तान पर आ जाते, पूछो कि देश की GDP का क्या हुआ, क्या हुआ? देखो नोट पे चला दो, की फोटो बढ़ जाएगी अपने आप ही। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सर। हो गया। परिवर्तन संस्था और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो कौन लोग थे? उन लोगों को जिसको फंडिंग किया गया, रामलीला मैदान का किराया कौन दे रहा था? टेंट का खर्चा कौन दे रहा था? वहाँ जनरेटर कहाँ से थे? वहाँ खाद्य सामग्रियाँ कहाँ से थी? और वहाँ भीड़ कहाँ से इकट्ठा किए गए? रामलीला मैदान के जो षड्यंत्रकारी थे, अन्ना हजारे कहाँ मुजरा गा रहा? तो आप जब देखिएगा, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जिसका मुख्यालय चाणक्यपुरी में है और उसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, जो राष्ट्र के सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनके बेटे का व्यापार पाकिस्तान में चलता है। नहीं समझ? तो सुनिए, ये इन्वेस्टमेंट है। विदेश की कई संस्थाओं ने उन लोगों को पैसा दिया। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में तीसरी अर्थव्यवस्था थी, हमारी गिनती अमेरिका, जर्मनी, जापान से हो रही थी, अब हम पीछे हो गए नेपाल से, पाकिस्तान से, भूटान से, श्रीलंका से। सर ये है देश का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि देश के पीछे जा रहा है। मोदी जी से मशवरे लेकर रूस ने जंग रोक दी और आप कह रहे हैं शाबाश, नया ईंटा लाऊंगा, अब पीठ ठोकूंगा तेरा। पूछो क्यों?
हंगर रिपोर्ट में हम नेपाल से पीछे हो गए। और सर ये सारी ए, रिपोर्ट सुनो, आप विदेशी पत्रकार रिपोर्ट है, है सुन लो, सर। आप पत्रकार बीजेपी लैंगड़ा वाले हो। कहते हैं, अरे बीजेपी सुन तो वाले लो कहते यार, आप पत्रकार लैंगड़ा हो। लैंगड़ा समझते हो? एक होता थेथर, एक होता थूथूर, एक होता महाथूथ। एक आदमी कहा गया तेरे पिछवाड़े में पीपल का पेड़ जन्म गया, कहा कोई बात नहीं जी, छाए हो रहा है, छाए हो, वही काम कर रहे हो। हम भुखमरी में कहाँ चले आए? हंगर रिपोर्ट बताता